नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले अंक में हमने जाना भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में। आज के अंक में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण थे कि भगवान विष्णु को मत्स्य के रूप में अवतार लेना पड़ा। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी जानने की कोशिश करेंगे कि मनु महाराज को दर्शन देने और प्रलय के समय पुनः प्रकट होने के बीच में जो समयांतराल था उसमें मत्स्यदेव क्या कर रहे थे। शुरू करते हैं आज के अंक को। दोस्तों, सनातन परिकल्पना में ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सभी समय और काल की सीमा से बंधे हुए हैं और इसी कार्य सीमा का परिणाम है त्रिदेवों ने भी अपने लिए एक निश्चित कार्यकाल की मर्यादा स्थापित करी है। मर्यादा के सीमांकन में भगवान ब्रह्मा का कार्यकाल जब पूर्ण होता है तो पृथ्वी पर एक काल की समाप्ति होती है और नए ब्रह्मा के आने के मध्य का काल संक्रमण का काल होता है और इस दौरान पृथ्वी पर आती है विनाशकारी प्रलय। देवताओं के साथ साथ इस रहस्य का ज्ञान दैत्यों को भी था। इसी संक्रमण काल के मध्य आने वाली प्रलय के अवसर का फायदा उठाना चाहा हयग्रीव ने। अब आपको हयग्रीव के विषय में कुछ बता देते हैं। हयग्रीव एक दानव थे जिनके विषय में मान्यता थी कि उनकी गर्दन और सर घोड़े के समान था। घोड़े का पर्यायवाची है भी होता है। आपने हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा। हयग्रीव उन्हीं हिरण्यकश्यप के बड़े भाई थे। हयग्रीव ने विचार किया कि आखिर क्या कारण है कि समाज में, लोगों में देवताओं की इतनी मान्यता और प्रतिष्ठा है। हयग्रीव को पता लगा कि देवताओं की महिमा का वर्णन वेदों में किया गया है। हयग्रीव ने सोचा, यदि मैं वेदों का अपहरण कर लूं तो किसी न किसी तरह से मैं देवताओं को समाज से पदच्युत करके स्वयं की स्थापना और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकता हूं। इसी विचारधारा के साथ हयग्रीव ने एक षड्यंत्र बनाया। आप हयग्रीव की मनोदशा को कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। हमारा देश संविधान शासित देश है। मान लीजिए कि हमारे देश में संविधान की केवल एक ही प्रति बचे और उस प्रति को कोई व्यक्ति अपहरण कर ले। ऐसे में कोई भी प्रश्न जहां पर संविधान के विवरण की आवश्यकता होगी वहां पर उस व्यक्ति का कथन ही सार्वभौम और सर्वमान्य भी होगा। और ऐसा व्यक्ति यदि धूर्ततावश संविधान को छुपा दे अथवा उसे नष्ट कर दे और कहता फिरे कि अरे संविधान की पुस्तक बहुत पुरानी हो गई थी, वो तो जीर्ण शीर्ण होकर फट गई, नष्ट हो गई, परंतु मैंने पूरा संविधान पढ़ा है और मैंने कंठस्थ कर लिया है, और वह व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार संविधान की कुछ भी व्याख्या बनाकर लोगों को देता रहे, परंतु सामान्य व्यक्ति तो उनकी बातों को सच ही मानेगा। वह यही समझेगा कि यह जो बोल रहे हैं सत्य है, क्योंकि इनके पास ही संविधान था और इन्होंने उसको पूरा कंठस्थ कर लिया है। हयग्रीव भी यही सोचता था। उसकी योजना यह थी कि पहले मैं वेदों को चुराकर लोगों में यह भ्रांति फैलाऊंगा कि वेदों का संरक्षक तो मैं ही हूं और उचित अवसर देकर वेदों को नष्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे वेदोक्ति मानकर ही समाज में स्थापना मिल जाएगी और मेरी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। फिर तो मैं जो चाहूंगा करूंगा। चाहूं तो देवताओं का बहिष्कार करा दूं अथवा समाज में ज्ञान की बजाय अज्ञान का ही दीपक प्रज्वलित हो। हयग्रीव इसी योजना के साथ ब्रह्मदेव के पास पहुंचा और छल पूर्वक उसने वेदों को चुरा लिया। यद्यपि हयग्रीव धूर्त था परंतु मूर्ख तो कदापि न था। हयग्रीव ने विचार किया कि इन वेदों को चुराकर कहां छुपाऊं, क्योंकि यह समाचार बहुत ही शीघ्र देवताओं तक पहुंच जाएगा और हो ना हो देवता जरूर यह प्रयास करेंगे कि मेरे हाथों से वेदों को पुनः प्राप्त कर लें। हयग्रीव ने सोचा, यदि मैं इन्हें पर्वत शिखर पर छुपाऊंगा तो प्रलय के दौरान पर्वत भी नष्ट होंगे। यदि मैं इन्हें भवन में छुपा दूं तो भवन और दुर्ग भी प्रलय के समय नष्ट हो जाएंगे। इनको कहां छुपाना उपयुक्त होगा। अब हयग्रीव ठहरा बहुत मायावी। वो अपनी माया से ऐसे रूपों में बदल सकता था जो जल, थल और वायु तीनों में विचरण कर सकते थे। हयग्रीव ने सोचा कि जब प्रलय जल के द्वारा ही आएगी तो सबसे सुरक्षित जगह जल ही है और कोई मुझ पर संदेह भी नहीं करेगा कि मैं जल में छुपा हो सकता हूं। हयग्रीव ने यही विचार करके एक बहुत बड़े शंख का आकार धारण किया और वेदों को जाकर छुप गया समुद्र के भीतर। अब जब देवताओं को पता चला कि वेद गायब हो गए तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करी और उनको सामने आया कि वेद गायब नहीं हुए हैं, हयग्रीव के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है। यह बात भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु सृष्टि के पालक हैं और उन पर ही सृष्टि के संचालन की समस्त जिम्मेदारी है। भगवान नारायण ने हयग्रीव को सबक सिखाने के लिए वहीं पर जाना सुनिश्चित किया जहां हयग्रीव रहता था। अब आप ही विचार करिए कि जल में किसी शत्रु का सामना करने के लिए भला मछली से बेहतर और क्या अवतार हो सकता था। जब भगवान विष्णु ने महाराज मनु के अहंकार का मर्दन किया उसके बाद वे वेदों की रक्षार्थ समुद्र के भीतर गए। वहां पर उन्होंने बहुत छोटी सी मछली शफरी का रूप धारण किया। शफरी बने भगवान विष्णु जब हयग्रीव की नगरी में गए तो वहां द्वारपालों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। सबको लगा अरे ये छोटी सी मछली भला क्या ही कर लेगी, घूम फिर के चली जाएगी। भगवान हयग्रीव के पास पहुंचे और हयग्रीव को बहुत समझा बुझा कर कहा, देखो हयग्रीव, ज्ञान का तो कार्य होता है वृत्ति में सुधार करना, मगर तुम्हारी मानसिकता में वेदों को प्राप्त करने के बाद भी कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए ये वेद तुम्हारे लिए तो पड़े हुए बोझ के समान है। हयग्रीव, मेरी बात मानो तो इन्हें मुझे सौंप दो। वेदों के ज्ञान की आवश्यकता मानवों को है।
वेदों का अध्ययन करके, वेदों की शरण में जाके मानव उन्नति करेंगे और इसका लाभ समाज को होगा। समाज से प्राणी मात्र का कल्याण होगा, विश्व में शांति होगी और धर्म की स्थापना होगी। अब हयग्रीव तो अपने अहंकार में चूर। हयग्रीव ने शफरी से कहा, छोटी मछली तू बोलती तो बहुत कड़वा है, जरा तुझे चख कर तो देखूं तेरा सच में स्वाद कैसा है। हयग्रीव ने भगवान को निगल जाने के लिए जो ही अपना मुंह खोला, भगवान ने अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया और इतना विराट स्वरूप कि हयग्रीव तो हक्का बक्का हो गया। अब हयग्रीव भय के मारे इधर उधर भागने का प्रयत्न करता रहा, परंतु मत्स्यदेव के आगे हयग्रीव की एक न चली और उसके प्राणों का अंत हुआ। हयग्रीव के वध के पश्चात भगवान मत्स्यदेव ने वेदों को अपने मुख में शरण दी और प्रलय के पश्चात जब सृष्टि का पुनरारंभ हुआ तो भगवान ने अपने मुख से स्वर के रूप में वेदों को प्रकट किया। तो दोस्तों, ये थी भगवान के मत्स्य अवतार के पीछे के कारण की कथा। अब इसे एक संयोग कहें अथवा प्रमाण, फ्लोरिडा के तट पर शंख की एक बड़ी प्रजाति पाई जाती है जिसे हॉर्स कॉन्च कहते हैं। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा और उसका हम अर्थ है भी लगा सकते हैं। कॉन्च का अर्थ है शंख और कहीं कहीं पर गर्दन को शंख की उपमा भी दी गई है। श्री राम स्तुति में कंबग्रीवो महाहनु वाक्यांश से इस बात की पुष्टि हो जाती है। कभी कभी सुंदर गर्दन के लिए शंख का उदाहरण दिया जाता था। यदि हम हॉर्स का है और कॉन्च का ग्रीवा उठा लें तो दोनों को मिलाकर हैग्रीव हो जाता है। मजे की बात यह है कि शंख की यह प्रजाति भी एक्सट्रीम प्रेडेटर है। अपने आसपास रहने वाले छोटे छोटे शंख और जीव जंतुओं को खा जाती है, यहाँ तक कि यह स्वजाति भक्षण अर्थात कैनाबलिज्म भी करती है। अब हैग्रीव के जैसी स्थितियां आज के समय में भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास अकूत शक्ति और ज्ञान के स्रोत का अधिकार है, ऐसे लोगों को लगता है कि वो जो चाहेंगे वही सही कर देंगे। सही को गलत और गलत को सही करना वो अपने हाथ की कारीगरी समझते हैं। भगवान का अंकुश कभी दिखता नहीं परंतु होता अवश्य है। हयग्रीव को भी नहीं लगता था कि ईश्वर इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे जिससे उसकी दुर्योजना पर पानी फिर जाए। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में मत्स्य को लेकर चल रही हमारी श्रृंखला का यह द्वितीय भाग था। दोस्तों, सनातन धर्म में किस्से और कहानियों को सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया है। इनमें बहुत ज्ञान और रहस्य की बातें छुपी हुई हैं। इन्हें इतनी सरल भाषा में बनाया गया है कि कोई भी इन्हें सुनकर धर्म के प्रति सहज जिज्ञासा उत्पन्न कर सके। किस्से हमारे महान पूर्वजों की अमूल्य धरोहर हैं, परंतु उपेक्षा के कारण ऐसे किस्से विलुप्त की कगार पर हैं। इनके संरक्षण में आपकी भागीदारी नितांत आवश्यक है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ जानने और सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी और अंक को लेकर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।